Hello viewers, welcome to Knock TV. The topic that I am going to explain is past participle. What is past participle? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम past participle कहते हैं। आपको पता है वर्ब को हम 5 फॉर्म में यूज़ करते हैं। वर्ब 5 फॉर्म में यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। एक होती आईएनजी इंग वाली फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक फॉर्म हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा के बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एस या ई एस फॉर्म। इस तरह 5 तरह से यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया था इंग्लिश में एक पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ एक काम नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है, एज अ जेरेंट भी काम करती है। इन द सेम वे पास्ट पार्टिसिपल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है। कैसे काम करती है? इसको दो यूज़ हैं, एक वर्ब और एक एन एडजेक्टिव। दोनों के मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं। क्योंकि अगर मैं सेंटेंसेस साथ साथ लिखता तो एक तो वीडियो लेंथी हो जाती है, दूसरा फिर स्पीड में लिखा जाता है, आपसे मेरी हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जाती। स्पीड में लिखा होता है तो मैंने पहले ही उसको साफ करके लिख लिया है। अब हम देखते हैं एज अ वर्ब कैसे यूज़ होती है। आपको मैंने बताया था कि वर्ब की इंग वाली फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले में इस्तेमाल नहीं होती, कुछ भी हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म की। तो V3 जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले में यूज़ नहीं होती। क्या लगता है इसके साथ? इसके साथ इस भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, वर भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, और इसके साथ हैज़ भी लग सकता है, हैड भी लग सकता है, विल हैव भी लग सकता है, शैल हैव भी लग सकता है, और भी कुछ लग सकता है। अब ये क्यों लगता है? इसलिए अकेले में यूज़ नहीं होती। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप कोई हेल्पिंग वर्ब देखें, आंखें बंद करके आप कह देंगे सर जी ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कहीं आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कुछ ना हो, आप समझ जाएं कि ये वर्ब है ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर वो एडजेक्टिव हो सकता था। इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए हम देखते हैं एज अ वर्ब कैसे यूज़ होती है। फर्स्ट सेंटेंस आपका ये है, द वॉचमैन हैड लॉक्ड द गेट। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है इंग्लिश में एक हमारा स्ट्रक्चर चलता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो बेटे देखें ये लॉक्ड, ताला लगाना, और आपको मैंने बताया था कि अकेले में यूज़ नहीं होता, और इसके साथ हैड लगा है। इसका मतलब है वॉचमैन ताला लगा चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो ये तो हो गया बेटे हमारा सारे का सारा वर्ब। अब दी वॉचमैन कौन है? काम करने वाला। काम करने का वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और ये वॉचमैन है, लेकिन वॉचमैन के साथ दी भी लग गया है, तो ये नाउन तो है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन होता है। और नाउन कौन सा है? ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज कहते हैं इसको, क्योंकि इसने एज अ सब्जेक्ट काम किया है। दी के साथ दी आर्टिकल है, ये नाउन है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब लॉक ट्रांजिटिव वर्ब है, ज़ाहिर है अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए। यानी कि वॉचमैन ने किस चीज़ को लॉक किया? व्हाट वाज लॉक्ड? क्या लॉक किया गया? ये लॉक किया गया दी गेट। ये फिर नाउन है, और बल्कि नाउन फ्रेज है, चूंकि दी साथ लग गया है, आर्टिकल लग गया है। अब दी गेट भी नाउन है, दी वॉचमैन भी नाउन है। एक बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। हमारा टारगेट जो है वो है लॉक्ड। लॉक्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट हैज़ बीन यूज्ड विद हैड और हैज़ और हैव, किसी के साथ भी आ सकती है ये। तो यहाँ ये लॉक्ड हैड के साथ आया है, इट मीन ये वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन द सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखें कंप्लीटेड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा सेकंड भी कंप्लीटेड ही होती है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। सेकंड फॉर्म कभी भी अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेती ही नहीं। उसकी एक ही खूबी है कि सेकंड फॉर्म अकेले में यूज़ होती है बस, और थर्ड फॉर्म कभी अकेले में यूज़ नहीं हो सकती। अब ये अगर मैं कहूँ ये सेकंड फॉर्म है, ये हो नहीं सकता क्योंकि साथ हैव आ गया है। हैव आ गया इट मीन ये थर्ड फॉर्म है। तो हैड, हैव कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुका हूँ। आई, कौन मुकम्मल कर चुका? आई, दिस इज सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीटेड V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई वर्क, माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव।
पोजेस ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन की कौन सी ये केस है, पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने क्यों कहा कि नाउन के साथ है, आगे वर्क नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है भाई वो एडजेक्टिव ही तो होता है। तो ये दोनों मिलके बन गया नाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और नाउन कौन सा है, फ्रेज है, ये फ्रेजल, ये नाउन फ्रेज है, इसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। और ये प्रोनाउन है, ये कंप्लीटेड पे आप फोकस करें। कंप्लीटेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट हैज़ बीन यूज्ड विद हैव। तो हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये इसका पहला यूज़ है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, द बर्गलर, बर्गलर कहते हैं डाकू, चोर, लुटेरा, लूटने वाला, लूटर, डिकेट। उसने क्या किया, बर्गलर ने, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड ब्रोकन, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, द कैश बॉक्स। कैश बॉक्स कहते हैं, मनी बॉक्स भी कहते हैं इसको लॉकर भी कहते हैं, इसको सेफ भी कहते हैं, कुछ भी लगा लें आप। उसने, बर्गलर ने, डाकू ने, हैड ब्रोकन, तोड़ दिया। हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब आ नहीं सकती वर्ब की थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के, लिहाजा ये V3 है और ये एज अ वर्ब काम कर रही। मुझे कैसे पता चला, इस हैड ने बताया है। दी बर्गलर जो है ये नाउन है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन नाउन फ्रेज है क्योंकि दो वर्ड आ गए हैं, दी और बर्गलर। दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, और इधर दी कैश बॉक्स, दी फिर आर्टिकल है, कैश बॉक्स फिर नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट है जो उसने तोड़ा, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। हमारा फोकस क्या होगा, ब्रोकन पे, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख रहे हैं। तो ये था वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ वर्ब कैसे यूज होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज होती है। बेटे एडजेक्टिव का एक ही काम है, क्या काम है कि नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन में तोड़ मरोड़ करता है, नाउन को तंग करता है, नाउन के साथ छेड़छाड़ करता है। ये कैसे करता है, नाउन के मीनिंग को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कैसे करता है देखते हैं। पहले सेंटेंस में, अ लिजर्ड, लिजर्ड कहते हैं छिपकली, एक छिपकली। फेल, फॉल, फेल, फॉलन, ये वर्ब है, फॉल, फेल, फॉलन, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक लिजर्ड गिर गई, इनटू में, इनटू होती जब कोई बाहर से चीज़ अंदर गिरती है। एक कुएं के बाहर एक मेंढक बैठा है, वो जंप लगा के कुएं में चला जाता है, हम कहेंगे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द वेल, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ अंदर जाती है, इनटू होती है। अगर पहले से वहाँ अंदर हो तो उसको इन बोलते हैं, तो यहाँ इनटू लगा है। लिजर्ड बाहर से अंदर गिरी है, लिजर्ड गिर गई में, किस में, दी बॉइल्ड मिल्क, उबले हुए दूध में। एक लिजर्ड या छिपकली जो थी वो उबले हुए दूध में गिर गई। छिपकली दूध में गिरी है, कहाँ गिरी है, दूध में, शाबाश। दूध कैसा था, हमारा ये फोकस है, बॉइल्ड। देखिए ये बॉइल्ड हमारा फोकस है, बॉइल्ड आया है मिल्क के लिए, दूध में गिरी है, दूध कैसा था, बॉइल्ड। तो मिल्क नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसी को तो हम कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि V3 एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ बॉइल्ड मिल्क के साथ आया है, यहाँ देखें बॉइल्ड के साथ कोई इज आ रहे हैं, वाज, वार, हैज, हैव, हैड, कुछ नहीं आया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। वर्ब आपका पहले आ चुका है, फेल, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि ए साथ आ गया है। इनटू प्रेपोजिशन है, आपको पता है, और दी आर्टिकल है, बॉइल्ड एडजेक्टिव आ गया, मिल्क यहाँ नाउन आ गया। हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दी पुलिस, पुलिस ने, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है तलाश कर लेना, ढूंढ लेना, कोई चीज़ गुम हुई तलाश कर लेना। दी पुलिस, पुलिस ने फाउंड, पा लिया, ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पुलिस ने तलाश कर लिया, ढूंढ लिया, हर उस लड़की का पर्स गुम हो गया था, पुलिस ने उसको ढूंढ लिया। स्टोलन बैग, उस लड़की का जो पर्स गुम हो गया था ना, उसको पुलिस ने ढूंढ लिया। तो बेटे पुलिस, यहाँ दी पुलिस सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। हर जहाँ फिर पोजेसिव आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये शी का पोजेसिव एडजेक्टिव है। शी की जो डिफरेंट केसेस होते हैं, शी है, हर है, हर्ज है, ये उसके केसेस होते हैं। तो यहाँ जो यूज़ हुआ, चूँकि बैग के साथ आया है, पोजेशन दिखा रहा है, इसे कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये हर बैग, उस लड़की का बैग, स्टोलन बैग गुम हो गया था, दोनों एडजेक्टिव इसके साथ आए हैं। तो ये फाउंड वर्ब हो गया, हर पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, स्टोलन के बैग के साथ आया है, बैग नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वही तो होता है, वही तो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
लेकिन काम एज एन एडजेक्टिव कर रही है, इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। स्टोलन इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। बॉयल्ड मिल्क के साथ है, मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। लास्ट सेंटेंस में ये कहा है दी मैकेनिक, मैकेनिक ने रिपेयर्ड, पास्ट डेफिनेट टेंस फिर आ गया है, रिपेयर्ड कर दी, ठीक कर दी, मुरम्मत कर दिया। क्या मुरम्मत कर दिया? दी ब्रोकन चेन ऑफ दी बाइक। ये मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और ये सारा का सब्जेक्ट हो गया। और आपको ये पता है सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा अगर वर्ड हो तो वो फ्रेज बन जाता है। तो ये हो गया नाउन फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट या नाउन बनता है, ये प्रोनाउन बनता है। दी भी साथ है, मैकेनिक भी साथ है, ये फ्रेज नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये हो गया वर्ब। रिपेयर्ड, क्या रिपेयर किया? रिपेयर, व्हाट रिपेयर्ड? मैंने आपसे कहा था वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। उसने रिपेयर क्या किया? वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट होगा। उसने ये रिपेयर किया, दी से लेकर यहाँ तक, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। अब देखें इसमें दी क्या है? आर्टिकल है। ब्रोकन क्या है? चेन के साथ आया। चेन क्या है? नाउन है। अगर ये चेन नाउन है तो ज़ाहिर ये एडजेक्टिव है। अब बताएं, उसने ब्रोक चेन को, जो टूटी हुई चेन थी ना, मैकेनिक ने उस टूटी हुई चेन को क्या किया? किसकी टूटी चेन थी? बाइक की। ऑफ आ गया, फिर प्रेपोजिशन है, दी फिर आर्टिकल है, बाइक नाउन है। हम मुझे बताएं बेटे, बाइक भी नाउन है, चेन भी नाउन है, दो नाउन को मिलाने के लिए उसने कंजंक्शन लगाना ही लगाना था। अब यहाँ ऑफ ने दो काम किए हैं। एक तो ऑफ बाइक, ब्रोकन चेन और बाइक के साथ जोड़ा उसको। दूसरा काम ऑफ का क्या है? ऑफ का दूसरा काम ये ऑफ प्रेपोजिशन है। और आपको पता है एवरी प्रेपोजिशन हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट। हर प्रेपोजिशन का अपना सब्जेक्ट होता है। यूँ कह सकते हैं ऑफ द बाइक ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम एज अ नाउन कर रहा है। क्यों नाउन कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट आया है। और आपको ये पता है ऑब्जेक्ट होता है या नाउन या प्रोनाउन। तो काम एज अ ऑब्जेक्ट कर रहा है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इधर ये भी एक फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज है क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और चूंकि चेन इसी बाइक की थी इसलिए ये आपको सब्जेक्ट लेंथी नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बेटे ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल।